आज भी भारत यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट सीट और वीटो पावर के लिए स्ट्रगल कर रहा है। यूएन रिफॉर्म्स पर सालों से कोई कॉन्क्रीट एक्शन नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी भारत ने यूनाइटेड नेशंस की फंडिंग में कोई कसर नहीं छोड़ी। यूनाइटेड नेशंस के डेली ऑपरेशंस के लिए हर साल एक बजट तय होता है, जिसे यूएन जनरल असेंबली अप्रूव करती है। हर मेंबर कंट्री अपनी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ के बेसिस पर एक फिक्स्ड अमाउंट कंट्रीब्यूट करती है। इस कंट्रीब्यूशन से यूएन की मीटिंग्स, सैलरी, एकोमोडेशन और वेरियस ग्लोबल इनिशिएटिव्स फाइनेंस किए जाते हैं। अब सवाल ये है कि भारत जो इतना पैसा कंट्रीब्यूट कर रहा है, उसको उन यूएन से बदले में क्या मिल रहा है? क्या हम सिर्फ एक फाइनेंशियल सपोर्टर बन रह गए हैं, या सच में यूएन में अपनी पावर स्टैब्लिश कर रहा है? रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत ने 31 जनवरी 2025 को यूनाइटेड नेशंस के अकाउंट में 37.64 मिलियन यूएसडी का है, जो पिछले साल के मुकाबले 5 मिलियन यूएसडी ज्यादा है। हर साल यूएन को 194 देश फंडिंग करते हैं, लेकिन सिर्फ 40-45 देश ऐसे हैं जो साल की शुरुआत में ही पूरा अमाउंट एक साथ दे देते हैं। भारत उन्हीं कंट्रीज में से एक है जो अपनी फंडिंग टाइम से क्लियर करता है। यूएन में हर देश का फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन उसकी जीडीपी, परचेजिंग पावर और इकोनॉमिक स्ट्रेंथ के बेसिस पर तय होता है। अमेरिका जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है, क्योंकि उसकी जीडीपी दुनिया में सबसे ज्यादा है। चाइना, जर्मनी, जापान ये भी मेजर कंट्रीब्यूटर्स हैं। और दो भूखे नंगे देश जैसे कि पाकिस्तान और बांग्लादेश, ये कंट्रीज या तो कंट्रीब्यूशन नहीं देती या फिर यूएन से पैसा मांगती है। यूएन में कुछ कंट्रीज अपना कंट्रीब्यूशन इंस्टॉलमेंट्स में देती हैं और कुछ तो जीरो कंट्रीब्यूशन करती हैं। पाकिस्तान जैसे देश यूएन से फंड मांगने वाले कंट्रीज में टॉप पर हैं। ये एक बड़ा डिबेट है कि क्या भारत को यूएन को कितने पैसे देने चाहिए, क्योंकि अब तक हमें यूएन में कोई स्पेशल स्टेटस या वीटो पावर नहीं मिली है। रियलिटी ये है कि चाइना जैसे देश वीटो पावर का फायदा उठाकर भारत के खिलाफ फैसले रोक देते हैं। पाकिस्तान टेररिज्म पर एक्शन लेने से बचता है, क्योंकि चाइना और कुछ वेस्टर्न नेशंस उसका सपोर्ट कर देते हैं। यूएन रिफॉर्म्स की बात होती है, लेकिन कोई चेंज नहीं आता। इस वजह से कई लोग ये कह रहे हैं कि भारत को यूएन का फंडिंग बंद कर देना चाहिए, जब तक हमें परमानेंट सीट और वीटो पावर नहीं मिलती। अगर भारत चाहे तो यूएन फंडिंग को लेकर 3 बड़े कदम उठा सकता है। यूएन रिफॉर्म्स का प्रेशर बढ़ाए। अगर भारत यूएन के अंदर डिप्लोमेटिक प्रेशर डाले कि बिना रिफॉर्म्स के हम फंडिंग नहीं देंगे, तो बाकी कंट्रीज भी हमें सपोर्ट कर सकती हैं। सेलेक्टिव फंडिंग करना चाहिए भारत को। भारत सिर्फ यूएन की इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स जैसे कि ग्लोबल पीस मिशंस और ह्यूमैनिटेरियन एड को फंड करे, ना कि पूरी यूएन मशीनरी को। ब्रिक्स और एससीओ जैसे अल्टरनेटिव्स पर फोकस करे। भारत नए ग्लोबल ग्रुप्स जैसे कि ब्रिक्स और सांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के रोल को बढ़ाए, जो यूएन का अल्टरनेटिव हो सकता है। आपका क्या कहना है? भारत का यूएन में इतना पैसा देना एक इन्वेस्टमेंट है या वेस्ट ऑफ मनी? क्या हमें फंडिंग रोक देनी चाहिए या कंटिन्यू रखनी चाहिए? आपकी राय क्या है? कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ऐसे और भी जियोपॉलिटिकल अपडेट्स चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। तब तक के लिए जय हिंद।